अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक दो लोग हैंड रेज कर दें प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक। आप सुनाए कैसे? जी बिल्कुल ठीक ठाक, गुड। इसका मतलब है मेरी जी आवाज क्लियर आ रही है। थैंक यू सो मच बॉस। जी ओके, जी सर, जबरदस्त। एग्जैक्ट। ओके जी, लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट। तो उसके बाद फिर हम जो है आज की अपनी डिस्कशंस। अब्दुल हन्नान मुझे नजर आ रहे हैं। अब्दुल मुक्सित मौजूद है। अब्दुल रहमान 157। अब्दुल रहमान मौजूद है? नहीं, मेरे पास नहीं है। अहमद अली 160। अहमद रजा 117। जी ठीक है रजा, थैंक यू। उसके बाद है अमीर हमजा 039। अमीर हमजा 039। अरबाज महमूद 074। ठीक हो गया। बिलाल नासिर 034। प्रेजेंट सर। क्या बिलाल? बिलाल यूसुफ 297। बिलाल यूसुफ 297। जी ठीक है बिलाल, थैंक यू। दुआ अजहर 07। ईमान फातिमा 018। अच्छा, ईमान फातिमा थैंक यू बेटा। और फरमान करीम 135। फरमान करीम 135। फतूमा इकबाल 063। जी ठीक है बेटा। हाजरा अनीस 247। जी ठीक है हाजरा। हमजा सईद 045। प्रेजेंट सर। ठीक है। हारून आमिर 415। हारून आमिर 415। हसन मुजतबा 020। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। जी ठीक है। मोइज, मोइज ने हैंड रेज किया हुआ है। जी मोइज, आपकी क्यूरी है, अटेंडेंस तो आपकी हो गई। ओके ठीक है। अब्दुल्ला कामरान 030। अब्दुल्ला कामरान। मोहम्मद अहमद 078। मोहम्मद अहमद तो मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है अहमद। आकिब सलीम 006। जी ठीक है आकिब, थैंक यू। फैजान अमीन
0 डबल प्रेजेंट सर। जी ठीक है फैजान। उसके बाद है मोहम्मद सलाहुद्दीन 024। प्रेजेंट सर। जी ठीक है। उमर महबूब 271। जी ठीक है उमर, थैंक यू। उसामा तारिक 216। साद शिराजी 449। साद शिराजी। सैफ अली 032। सैफ अली 032। सलमान भट्ट 176। जी ठीक है सलमान। समीर वाहिद 114। सना हमीद 370। सना हमीद 370। सरफराज फिदास 096। यस सर। जी ठीक है सरफराज। 037 शाहजीन अहमद। शाहजीन अहमद। 090 शानजे। जी ठीक है। शाहजेब सरवर 021। प्रेजेंट सर। ठीक है। ये नाम मैंने सही बोला है ना, शाहजेब सरवर ही है ना? यस सर, शाहजेब सरवर। जी ठीक है शाहजेब। 108 शराज अली। सैयद नकी हैदर 126। 126। जी ठीक है। तलहा फारूक 265। जिशान इश्तियाक 170। जिशान इश्तियाक। जिशान रियासत 002। मोहम्मद 2। जुबैर मोहम्मद 225। जी आ जाए। हाँ कोई है आपका दोस्त जो लिंक भेज दे आपको? वो आपके दूसरे सेक्शन में है। V1 में है क्योंकि मेरे साथ एक और दोस्त भी है मेरा। अच्छा यार अब दरमियान में क्लास के भेजना मुश्किल है। आप अपनी आईडी बोलें। आप में से जो लोग कंप्यूटर पे हैं वो काइंडली हैंड रेज करें। कोई कोई एक बंदा मुझे कंप्यूटर पे चाहिए। एक बच्चे को मेल भेजनी है क्लास के लिंक की। सर जी आईडी बताएं, मैं भेज देता हूँ। ईमान बेटे एक बोलो बेटा। F2018 F2018 266 266। सर एंड पे आपने 2018 क्या बता? 266 जी 216 बेटा। 216 एंड यार इसको मेल कर दें अगर आज की क्लास का तो दैट वुड बी सर इसका इसका सो इसका नाइस। नेम सेंड हो कंफर्म गया। कर लें। उसामा तारिक। उसामा तारिक। ओके। उसामा तारिक जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओके जी गुड। सो नाउ वी आर डन विद द अटेंडेंस एंड अच्छा जिनकी रह गई है ना वो आखिर में मुझे याद करवाएं, उनकी हम आखिर में लगा देंगे, ठीक है? तो अब हम थोड़ा सा पढ़ लें। ओके जी, लास्ट टाइम हमने लीनियर अलजेब्रा पे थोड़ी सी अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी। हमने स्केलर्स, वेक्टर्स, टेंसर्स और मैट्रिसेस जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं लीनियर अलजेब्रा के, उनका थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम की थी।
उनकी डायमेंशंस पे बात की थी, और उसके बाद फिर हम जो अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी वो थी डॉट प्रोडक्ट पे। तो डॉट प्रोडक्ट से ही हम आज अपनी डिस्कशन आगे लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन जो आपके ज़हन में आ सकता है कि डॉट प्रोडक्ट हम क्यों पढ़ें, तो ये क्वेश्चन है कि क्यों पढ़ें। तो इसका आंसर ये है कि जितने भी डीप न्यूरल नेटवर्क हैं उनमें जो फंडामेंटल कैलकुलेशन ऑपरेशन है वो डॉट प्रोडक्ट है। इसका मतलब है कि तमाम डीप न्यूरल नेटवर्क जो भी लर्निंग परफॉर्म करते हैं, डॉट प्रोडक्ट उन कंप्यूटेशन में से एक बहुत बेसिक और बहुत जरूरी कंप्यूटेशन है, ठीक है। so that is why we need to talk about dot product for a few minutes I would, so let's talk about it। अच्छा जी, डॉट प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर्स के दरमियान, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज डिफाइंड एज, फॉर एग्जांपल ये एक्स है वाई है, दैट इज डिफाइंड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ, बेटे कितनी खराब है। अच्छा, बाकियों को ठीक आ रही है? जी सर ठीक आ रही है। ठीक आ रही है तो बेटे ये कनेक्टिविटी अगर आप थोड़ी सी अपना देख लें, मेरे ख्याल बाकी को तो ठीक आ रही है। ओके, सो द डॉट प्रोडक्ट जो है इट इज अ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन एक्स ट्रांस एंड वाई, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट की खास बात ये होती है कि जब भी आप दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं द आंसर इज ऑलवेज स्केलर, इट्स जस्ट अ नंबर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर हैं 2 3 1 इन R3/1, और हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है 3 3 1 which is also in R3/1। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने से ये एक रो वेक्टर बनेगा, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है। अच्छा, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो आप करते आ रहे हैं कि इस सारे को इससे मल्टीप्लाई कर दो, देयर इज नो रॉन्ग इन डूइंग दैट, लेकिन हम सिर्फ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, हम थोड़ा सा इंट्यूशन भी डेवलप करना चाहते हैं, ठीक। तो मैं इस मल्टीप्लिकेशन को जरा डिफरेंट तरीके से अप्रोच करूंगा, आपने वो तरीका नोट करना है। व्हाट आई वुड बी डूइंग इज दिस 3 is multiplied by this 2, ठीक है। अच्छा, अगर ये 2 की जगह पूरा वेक्टर होता ना तो मैंने इस रेड को पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करना था। ये हम आगे जाके इस बात को, बस आपने अभी इसका एक मेंटल नोट बना लेना जो मैंने बोला, दिस इज मल्टीप्लाई दिस वन, दैट इज हाउ वी अप्रोच। तो 6 प्लस 9 प्लस 1 60, ये डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की खास बात ये होती है कि अगर दो वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हों तो डॉट प्रोडक्ट उनकी जीरो है। लेट्स सी एन एग्जांपल। सपोज करें हमारे पास दो वेक्टर हैं 1 1, इसे हम वेक्टर ए कह देते हैं, और हमारे पास दूसरा वेक्टर है 1 -1, ठीक है। इसे भी हम एक वेक्टर कह देते हैं। अच्छा, अब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अच्छा, पहले तो हम ये साबित करें ना कि ये दोनों वेक्टर जो हैं ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सबसे आसान। ये हमारा टिपिकल कार्टेशियन स्पेस है, यानी कि 2 डायमेंशनल स्पेस। so this is 1, this is 1, this is -1। इसका मतलब है कि जो पॉइंट 1 1 है इट इज समवेयर हियर, पॉइंट -1 जो है इट इज समवेयर। अच्छा, अब हम अगर वेक्टर ड्रॉ करें और हमने देखा था वेक्टर इज अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन लाइक दिस एंड इट्स लाइक दिस। अब अगर आप करें तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री।
तो हमें ये पता है कि ये दोनों वेक्टर जो हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैंने अर्ज ये किया कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0। तो अब हम वेरीफाई करते हैं कि ये जो दो वेक्टर हैं क्या इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो हमें बताया ए डॉट बी A transpose multiplied by B, which is going to be equal to 1 1 minus 1. ठीक है? So this is going to be 1 1 minus 1 1. This is going to be 0. ठीक है? और ऐसे फिर जिनकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो हम कहते हैं दे आर, इसलिए हमें थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज यूज करते हैं, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर हों तो वेक्टर्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं दीज वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। सो ये वेक्टर प्रोडक्ट है। सिमिलरली मैट्रिसेस भी इसमें बड़े अराइज होंगे नेटवर्क्स में। तो अब हम एक मैट्रिक्स को पहले एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम एक मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस की करेंगे और उस पर अपनी थोड़ी सी ध्यान देते हैं। सो नाउ multiply matrix and vector। सपोज करें हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक वेक्टर, so this guy is in A, ये वेक्टर स्पेस 3/3 है, यानी कि ये R 3/3 में है। और ये जो हमारे पास है इसे हम कह देते हैं, इसे हम x कह देते हैं। लेट्स कॉल दिस गाय x। सो द x इज इन R 3/1। क्यों? क्योंकि 3 रोज हैं और एक कॉलम है। ओके, यहाँ तक मामला समझ। अच्छा, अब इनकी जो डॉट, पहले हम ये देखते हैं डॉट प्रोडक्ट इनकी पॉसिबल है या नहीं है। सो 3/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/1। सो इसका मतलब है कि जो resultant that would be a column vector. Okay, so now we want to calculate that column vector. अच्छा, अब आप मल्टीप्लिकेशन जैसे बचपन से करते आए हैं, आपने उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखना जो मैंने पहले बताया। सो रेड गाय is going to be multiplied by this blue guy going to be multiplied by this whole thing, and this green guy multiplied by this vector। ठीक है? So that is how हम अपना कैलकुलेशन करेंगे। सर जी मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं ट्रांसपोज नहीं ये लेंगे? इसको, नहीं, ये वेक्टर नहीं है ना, ये तो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ओके ओके। आपने जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेनी है ना, तो फिर आप, क्योंकि देखें वेक्टर में मसला ये था कि ये दोनों जो हैं ये 2/1 है और ये 2/1 है, इनकी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। ठीक है ना? तो अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो इसलिए फिर हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे, हमने कहा जी आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये बाय 2 एंड देन यू विल बी एबल टू मल्टीप्लाई इट, और नतीजे के तौर पे हमें एक स्केलर मिलेगा। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेक्टर्स। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन बिटवीन मैट्रिक्स एंड वेक्टर, और केस में मल्टीप्लिकेशन जो है इट इज डिफाइंड, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा ट्रांसपोज लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो ये आपने जेन में रखना है। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर्स जब लेनी है तो तब आपको ट्रांसपोज करने की जरूरत है। जब डॉट प्रोडक्ट बिटवीन मैट्रिसेस या वेक्टर लेनी है तो फिर आपको ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? Okay, so let's do it.
अच्छा जीवन तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर ले लो 2 1 3। इस 2 को इस पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें 6, ये 6 जरा हम साफ सा लिख लें 4 6 7 को इस ग्रीन से पूरे से मल्टीप्लाई कर 28 5 7, ठीक है, which is going to be equal to 36 40 and 60। अच्छा अब जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है, दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। वो क्या लीनियर कॉम्बिनेशन है, देखें आपने ये लिया, इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई किया, ये लिया, इसे किसी चीज से मल्टीप्लाई लिया किया, ये लिया, इसे मल्टीप्लाई किया और इन सबको ऐड कर दिया। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इट इज अ लीनियर combination of columns of A, ठीक है। तो आपने ज़हन में रखनी है, एंड लीनियर अलजेब्रा इज ऑल अबाउट स्टडिंग लीनियर कॉम्बिनेशंस, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट्स नेम इज लीनियर अलजेब्रा बेस्ड। अच्छा ये पॉइंट जो है इसको अब आगे हम जब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट आपके ज़हन में और ज्यादा क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब आपने मैट्रिक्स जो है ना उसे वो बचपन के तरीके से नहीं करना जी, पहले ये पूरी रो उठा दी इससे मल्टीप्लाई कर दिया। असल में इससे कोई इंट्यूशन नहीं डेवलप होता। जो तरीका मैं आपको मल्टीप्लिकेशन को देखने का, नाउ यू सी के हो क्या रहा है। आपने एक दफा ये वेक्टर लिया, 2 दफा आपने ये वेक्टर लिया, 7 दफा ये लिया, इन्हें जमा किया, ये वेक्टर बन गया, ठीक है ना। सिमिलरली अब आप किसी और जब इसको मैट्रिक्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन इसके कोई और लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे। इसका मतलब है कि जब आप किसी मैट्रिक्स को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली आप अपने मैट्रिक्स वेक्टर्स का एक नया लीनियर कॉम्बिनेशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं उन सब को हम कहते हैं ये एक ही कॉलम स्पेस है। बस ये हमने इससे आगे नहीं जाना, बस ये मैंने वैसे ही आपको बता दिया कि जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगे ना ए के कॉलम के, दे विल ऑल फॉल इन द कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। और इसमें आगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सो टेक अवे ये है कि व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ मैट्रिक्स तो जो रिजल्टेंट होता है दैट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, ठीक है। ओके सो अच्छा इस पॉइंट तक आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड। एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? ओके जी ऑल क्लियर है, तो दैट इज ग्रेट। अब हम दो मैसेज को मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें भी हम देखते हैं कि क्या जो हमारे पास रिजल्टेंट है इज इट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। तो हमने मैट्रिक्स लिए 2 1 3 3 2 3 4 5 1, ठीक है जी। फर्ज करेंगे हमारा ए है। डॉट प्रोडक्ट हम लेना चाह रहे हैं इसकी एक और मैट्रिक्स से 1 2 7 3 4 2 2 7 5, ठीक है। को मैं जरा साफ सुथरा लिख लूं। ओके नाउ वी नो कि जब हम इस ए को इस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, we get a, and I am predicting
कि जो C है, columns of C will be the linear combinations of columns of A. ये एक चीज मैंने प्रेडिक्ट की। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो क्या, वो ये है, हमें बताया कि हमारे पास जब हम 3/3 को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर भी एक 3/3 आएगा। ये तो आपको क्लियर हो जाता है। इसका मतलब है कि इसमें ये पॉइंट्स हैं कुछ। नाउ व्हाट इफ आई आस्क कि मुझे पूरा सी नहीं चाहिए, आई ओनली वांट दिस, या आई ओनली वांट दिस गाय, या आई ओनली वांट दिस गाय, हाउ विल यू गिव मी दैट? हमें बताया कि ये रो है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने एलिमेंट 1 2 कैलकुलेट करना है तो ये बड़ा आसान है। आप ए की रो 1 लेंगे, बी का कॉलम 1 लेंगे, तो यू विल गेट 1 2 C1 2 टू बी एग्जैक्ट। अगर मैं आपसे कहता हूं आपने मुझे 0 0 1 2 ये क्या एलिमेंट होगा, ये 2 0 होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे एलिमेंट C20 बताएं, सो द एलिमेंट C20 would be रो 2 of A, कॉलम 0 of A। ठीक है, लेकिन अभी तो मैंने ये कहा है, मैंने ये तो नहीं किया। इसका मतलब है कि पहले हम C कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर हम इस चीज को दोबारा, ठीक है। ओके, लेट्स कैलकुलेट C। ओके जी, अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं C। हम वही अपनी टेक्निक है उसे यूज करेंगे। रेड रेड, ब्लू ब्लू, ग्रीन ग्रीन। ठीक है, ये क्या हमें बताएगा, ये हमें फर्स्ट कॉलम ऑफ सी देगा। लेट्स कैलकुलेट इट नाउ। 2 1 3। अब ये मैं ब्लू को इस ब्लू से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 2 3 are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6। मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं इस ग्रीन को, ये जो ग्रीन है, इस ग्रीन से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ठीक है, 7 4s are 8, 7 5s are 35, 7 1s are 7। तो आप नोट करें, मेरी पहली प्रेडिक्शन क्या थी, कॉलम्स ऑफ सी विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। Isn't it the linear combination of columns of A? It is. अब फर्ज करें मैं दूसरा कॉलम निकालना चाहता हूं, it should be the same. This is the red guy, और red guy red से मल्टीप्लाई करेंगे। This is the blue one, इसको हम blue से मल्टीप्लाई करेंगे। This is the green one, इसको हम ग्रीन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली सेम साइंस है जो हमने पहले की थी। लेट्स डू दैट नाउ। 3 3s are 9,
9 6 जी। मैं इस 4 को इस मल्टीप्लाई करने लगा, ब्लू को ब्लू कॉलम से। 4 3s are 12, 4 2s are 8, 4 3s are 12। ओके जी, अब मैं ये ग्रीन वाला जो 2 था ना, इसको ग्रीन वाले से मल्टीप्लाई करने लगा। 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 are 2। ठीक है जी। अच्छा, इसमें अगर कोई आपने गौर से देखते रहना, अगर कोई मिस्टेक हो तो आपने मुझे बता देनी है याद से। ओके सो तो अब मैं ये कहता हूं कि दिस इज अगेन अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। ठीक है ना, यू कैन सी दैट this is again a linear combination of columns of A। अच्छा, इसमें लोगों ने मुझे क्लियर नहीं किया, इसमें हमने एक गलती की है, हमने रेड को रेड से मल्टीप्लाई सर करना था। स्टार्ट में भी वही देख रहा हूँ कि ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं बोला शायद सर ने ठीक ही किया। हाँ, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 3s are 9। ठीक है ना, तो ये मैंने कलर कोड इस किया था ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन हो। और हमने ब्लू को ब्लू से मल्टीप्लाई, ब्लू ठीक, कलर कोड 12 बिल्कुल सही हो गया। और फिर हमने ग्रीन को ग्रीन मल्टीप्लाई किया, 2 4s are 8, 2 5 are 10। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशंस। अच्छा, सिमिलर हम तीसरा कॉलम जो है वो अगेन सेम प्रैक्टिस है। टू, the blue guy is 7 and the green guy is 5। let's do that now। 4 4 2 7 6 बिल्कुल सही, जबरदस्त। 7 को लेकिन अब हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 7 को 3 से, 7 3s are 21, 7 2s are 14, 7 3s are 21। अब हमने 5 को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ग्रीन कॉलम से। 20, 5 5s are 25, 5 1s are 5। ठीक है, सो अब आप देख सकते हैं कि ये जो C है, विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी, थरे मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख भी दूं, 36। अगेन इधर वेरीफाई करते जाइएगा, अगर कोई गलती हो तो बता देना। 40, 16, 26, 21, 23, 45, 1 और 32। तो जो C है, मैंने कहा कि C का हर कॉलम जो है, इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। और ये आप देख सकते हैं, ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये एक बात है। अब मैंने दूसरी प्रेडिक्शन क्या की थी, मैंने जी अगर आपने ये 21 निकालना है ना, इस 21 को हमने कहा था जी ये है C11, तो आपको ये पूरा C निकालने की जरूरत नहीं है। आप C11 निकालना चाहते हैं, आप रो 1 ऑफ ए लेंगे, कॉलम 1 ऑफ बी लेंगे, एंड यू गेट योर सेल्फ C11। देखते हैं कि क्या ऐसे निकलता है या नहीं निकलता। लेट्स सी। सो 1 2 5
342। ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने दोनों पिंक वाली चीजें लिखी है, पिंक वाली रो लिखी है, ये पिंक वाला कॉलम लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने ये क्यों लिखा है, इसलिए कि मैं 1 1 कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने रो 1 ली है और कॉलम भी 1 लिया है। सो दिस इज गोइंग टू बी अगेन हमारी जो लॉजिक है, रेड मल्टीप्लाइड बाय द रेड, ब्लू इज मल्टीप्लाइड बाय द ब्लू, सर ये रोज का बताइएगा दोबारा, ये अभी जो कर ग्रीन इज मल्टीप्लाइड। जी जी, ये एक्चुअली हम चाहते हैं कि हमें पूरा सी नहीं चाहिए, हम सिर्फ C11 निकालना चाहते हैं। तो C11 जो है वो मैंने बताया था, C11 जो है वो आप अचीव कर सकते हैं रो 1 ऑफ ए से और कॉलम 1 ऑफ बी की डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट के लिए। तो अब ये हमारे पास जब आप सॉल्व करेंगे, ये है 1/3 इंटू 3/1, तो ये हमारे पास एक स्केलर आ जाएगा, हमें पता है कि ये एक ही नंबर आएगा। अब देखते हैं ये नंबर आते हैं, 3 1s are 3, 4 2s are 8, 2 5s are, इसे ऐड करें तो क्या आएगा, 21। Isn't it the same guy? Okay. What if I want calculate C22? कैसे कैलकुलेट करूंगा C22? सोचें, गौर से सोचें और फिर मुझे बताएं। How would I calculate C22? C22 का मतलब है कि इसमें ए की कोई इन्वॉल्व होगी और बी का कोई कॉलम इन्वॉल्व, क्या ख्याल है? सर इसमें इसमें ए का सेकंड कॉलम लेंगे और बी की सेकंड नहीं कहना, आपने कहना है कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। कॉलम लेंगे, कॉलम नंबर 2 लेंगे और बी का वजह ये है कि हम कॉलम नंबर 2 नंबर ए लेंगे और उसका कॉलम नहीं, ये रो है। देखते हैं कि हम आपकी बात की, ठीक है, ये देखें हम ये क्यों, क्योंकि ये रो 2 है, याद है ना, ये रो 0 थी, ये रो 1 थी, तो ये रो 2 है, ये रो 2 लेनी है हमने, सिर्फ ये कॉलम 0 था, कॉलम 1 था, ये कॉलम 2 था, तो ये वाला कॉलम, ठीक है। तो जब हम इन दोनों की प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट लेने से हमें हमारा सीट, लेकिन यू डोंट नीड टू ट्रस्ट मी, लेट्स कैलकुलेट दिस वन, हमें पता चल जाएगा ये निकलता है कि नहीं निकलता। 3 1 2 7 5। मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको पता ही है, रेड गाय विद रेड, ब्लू गाय विद ब्लू, ग्रीन विद ग्रीन, ठीक है। आप मल्टीप्लिकेशन जो है ये इसी तरह देखनी है ताकि आप ये जो लीनियर कम्बिनेशन वाली चीज है ना इसको अप्रिशिएट कर सकें। मल्टीप्लिकेशन इज लीनियर कॉम्बिनेशन, तो यू आपको इंट्यूटिवली पता होना चाहिए किस चीज के कॉम्बिनेशन हम ले, ठीक है। तो ये तरीका इस चीज को हमें बड़ा आसान करता है। तो 2 3s are 6, 7 3s are 20, 5 1s are 5, 2 3s are 6, 7 3s are 20, 5 1s are 1, ठीक है। क्या आया जी ये 6 और 5 क्या होता है 11, isn't it the same, ठीक है। So that is how you can calculate the individual elements
ऑफ सी एक्सक्यूज मी सर, सर ये तलहा फारूक के बैकग्राउंड Given में भी your- शोर आ रहा है। ओके मैं सॉरी उनको सर तलहा हो के गया आप म्यूट, म्यूट कर लेंगे तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। हो गया म्यूट। थैंक यू ओके जी। सो दिस इज प्रोडक्ट, ठीक है। इस पॉइंट तक अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड आस्क। हमें इतना ही जो डॉट प्रोडक्ट है उसी का लीनियर चाहिए, बाकी लीनियर के भी एस दिस पॉइंट इन टाइम हमें जरूरत नहीं है। जब हमें जरूरत होगी तो फिर हम और जरूरत के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लेंगे। जो ये है वो ये है कि आपने मल्टीप्लिकेशन जो है इसको एज अ लीनियर कंडीशंस देखना है, ठीक है। इंट्यूशन डेवलप करना है कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है एक्चुअली ये क्या है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। आप एक वेक्टर को किसी स्केलर से मापते हैं और कुछ वेक्टर्स को आपस में जमा कर देते हैं। दैट इज व्हाट द लीनियर कॉम्बिनेशंस आर एंड लीनियर अलजेब्रा इज व्हाट इट्स जस्ट द स्टडी ऑफ लीनियर, ठीक है। तो ये हमारा टेक अवे था। ओके जी, अब हम वापस आते हैं अपनी डिजाइन की तरफ। जो डीप न्यूरल नेटवर्क्स हैं, फॉर दैट मैटर न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं डीप एनएनस, मैंने अर्ज किया था कि डीप एनएनस जो ज्यादा ब्रेक थ्रूज दिए हैं वो सुपरवाइज्ड लर्निंग में दिए हैं। तो हम भी ऐसा करते हैं, एक बड़ा सिंपल सा सुपरवाइज्ड लर्निंग का एल्गोरिदम जो है वो स्टडी कर लेते हैं। जो एल्गोरिदम हम स्टडी करेंगे उसे हम कहते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन, ठीक है। बाइनरी क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये जो बाइनरी क्लासिफिकेशन है ना, इसमें आपके पास दो क्लासेस होती हैं। दो बाइनरी क्लासिफिकेशन की सबसे जो आसान एग्जांपल है वो ये है कि आप बीमार हैं, चीखे मार रहे हैं, किसी ने आपको कहा कि यार कोरोना करा लें। अब या तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली आपने ये टेस्ट करवाया क्यों, ये देखने के लिए पॉजिटिव तो नहीं है। देखें, कोई ये तो नहीं ना जानना चाहता कि उसको कोरोना नहीं है, वो ये जानना चाहता है कि उसको कोरोना है। तो इसलिए जिस क्लास में हम बाइनरी क्लासिफिकेशन की ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उसे हम कहते हैं ये पॉजिटिव क्लास, ठीक है। इसका मतलब है कि क्लासिफायर में अगर मैं गिवन इमेजेस के अंदर गन डिटेक्ट करना चाहता हूं कि इस इमेज के अंदर गन है और इस इमेज के अंदर गन है, तो मैं पॉजिटिव क्लास कहूंगा उस चीज को जिसे मैं डिटेक्ट करना चाहता हूं। यानी गन का इमेज मेरे लिए पॉजिटिव क्लास होगा और विदाउट गन इमेज मेरे लिए नेगेटिव क्लास हो। तो पॉजिटिव क्लास जो है उसको यूजुअली हमेशा हम ए लेबल देते हैं 1, और जो नेगेटिव क्लास है उसको हम यूजुअली लेबल देते हैं 0 का, ठीक है। ये कन्वेंशन है मशीन लर्निंग की, और डीप लर्निंग में भी हम इस कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। सर तो बाइनरी ये कंफ्यूजन क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स से के रिलेट अंदर करती है हमारे जो हमने जी ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव पढ़े हैं सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो जब हम क्लासिफायर बना लेंगे ना, फिर हम उसकी प्रेडिक्शंस पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो इस पे हमारा एक लेक्चर होगा कि आपने क्लासिफायर्स को इवेलुएट कैसे करना है। अभी तो हमने क्लासिफायर बनाया ही नहीं है, यस सर, ठीक है ओके। ना। पहले क्लासिफायर बनाएंगे तो इवेलुएट करेंगे, हमने बनाया ही नहीं। तो जब बनाएंगे तो फिर हम ये जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाली बात है ये जरूर स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ आपने ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि बाइनरी क्लासिफिकेशन आपके पास 2 तरह के डाटा होते हैं और आपने बताना है कि क्या गिवन डाटा के पॉजिटिव क्लास से बिलोंग करने प्रोबेबिलिटी क्या है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव। तो हम इस स्टडी के लिए हम एक बड़ा सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क, किसी का कोई क्वेश्चन है जी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये सुपरवाइज लर्निंग की बात कर रहे हैं आपके 2 होंगे उनके लिए जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्लासिफिकेशन इज एक्चुअली सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। ओके सर। whenever we say classification it always mean supervised learning। सुपरवाइज्ड लर्निंग में एक्चुअली 2 चीजें होती है, क्लासिफिकेशन और रिग, ठीक है। इनमें क्या फर्क होता है? एक में हमें
एक पर्टिकुलर क्लास चाहिए होती है, दूसरे के अंदर हमें एक और चाहिए होता है, यानी वो कंटिन्यूअस वैल्यू होती है। तो अच्छा खैर ये सो लेट्स कम टू आवर बाइनरी क्लासिफिकेशन। हमने कहा जी कि बाइनरी क्लासिफिकेशन हमारा लेबल्स या आउटपुट जो हमने प्रेडिक्ट करनी है वो या 1 होगी या 0 होगी, और हम इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि ये 1 तो नहीं है। गुड। अच्छा, जो न्यूरल नेट हम स्टडी करेंगे ना, वो न्यूरल नेटवर्क सिंगल न्यूरॉन वाला है, ठीक है। तो उस और हम एक बड़ा आसान सा डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम का नाम है कैट प्रेडिक्शन। मतलब ये है कि हमारे पास बंच ऑफ इमेजेस हैं, हम हमारे एल्गोरिदम ने या हमारे क्लासी ने एक इमेज इनपुट के तौर पे लेना है और उसने प्रिडिक्ट करना है कि गिवन इमेज कैट इमेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब अगर तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी 0 से 1 होती है हमेशा। अब अगर तो इमेज के कैट होने की प्रोबेबिलिटी यानी एस्टीमेट 0.5 से ज्यादा है, तो हम कहेंगे जी कि ये जो इमेज इनपुट में आया था ना, ये कैट इमेज है। लेकिन अगर ये प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम है, तो फिर हम कहेंगे नहीं जी ये इमेज कैट इमेज नहीं, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करना चाहते हैं। अब ये ह्यूमंस के लिए बड़ा आसान है कि वो एक कंप्यूटर के ऊपर पड़ी हुई एक तस्वीर देखें और बताएं ये बिल्ली है, ये बिल्ली नहीं। लेकिन इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है वो इमेजेस को स्टोर कैसे करता है। आपको पता है कि ये जो इमेजेस हैं ये एक्चुअली हमारे पास टेंसर्स होते हैं, ठीक है ना। रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक। और हमें पता है कि इसमें हर एक के अंदर कोई नंबर होंगे, जैसे 255, 253, और ये नंबर कहाँ से कहाँ, ये सिर्फ 0 से 255 तक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 8 बिट है ना, हर पिक्सल जो है वो 8 बिट का होता है, और 8 बिट में 255 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती और छोटी वैल्यू नहीं हो सकती। सिमिलरली ग्रीन के अंदर भी कोई इसी तरह के नंबर होंगे। मैं डाल देता हूँ जी 33, 34, 35। ये रैंडम नंबर ले रहा हूँ बाय द वे, ये कोई भी है। फर्ज करेंगे ये एक्चुअली बिल्ली की तस्वीर है विच इज अरेंज्ड इन ए टेंसर ऑफ आर जी 102, 103, 105। लेकिन एक्चुअली है क्या ये है एक, लगता है मुझे जरा अपनी ड्राइंग की स्किल्स का इम्तिहान देना पड़ेगा। सो लेट्स मेक अ कैट। कैसी है ना कैट? करें सर जी। अच्छा, लेकिन कुछ कुछ लग रही है कैट, ठीक है ना। अच्छा, अब देखें कि हमें शक्ल देख के पता चल गया कि कैट हो सकती है, लेकिन ये कंप्यूटर शीप है बेचारे के सर। लिए क्या है? नहीं नहीं सर, नहीं हो सकती है नहीं कैट, यार, ना करें। शीप की मुझे नहीं होती सर दोस्त। कैट नहीं है। चलो, लेकिन मैं कैट है, अब ये तो मेरा कसूर है ना, कंप्यूटर का कसूर नहीं है, ठीक है। सर ये मशीन कंफ्यूज लेकिन हो जाएगी। कंप्यूटर के लिए ये क्या है, ये बंच ऑफ, हाँ ये बंच ऑफ ना नंबर्स हैं, ठीक है ना। अब मशीन बेचारी को क्या पता है कि ये बंच ऑफ नंबर्स जो हैं ये क्या बनते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इसको इनपुट लेना है और मशीन को कहना है कि तू हमें बता कि ये पॉजिटिव क्लास है यानी कैट है, और क्या प्रोबेबिलिटी है इस एस्टीमेट की कि ये पॉजिटिव क्लास। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि हम इस पूरे इमेज को, ये इमेज फर्ज करें है 64 बाय 64 का, और ये चूंकि एक टेंसर है, 3 चैनल भी हैं, क्यों आरजीबी था ना, तो इसके 3 चैनल भी हैं। हम क्या करेंगे, हम इस पूरे को एक वेक्टर में रिप्रेजेंट कर देंगे, बड़े सारे।
n डायमेंशनल वेक्टर में। n डायमेंशनल वेक्टर में पहले फर्ज करें ये रेड वाली वैल्यूज आ गई 255 254 ऑनवर्ड्स, फिर ये ग्रीन वाली वैल्यू आ गई, यानी ये वैल्यू पूरी हो गई इधर तक, फिर ये 33 आ गया, 34 आ गया, फिर ये ब्लू वाली वैल्यूज पूरी आ गई 102 103 105। तो ये जो x है ना, ये एक n डायमेंशनल वेक्टर है, और हमें पता है ये n क्या है, ये n है 64 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 12,288 आई गेस। वैसे आप इसको वेरीफाई कर लें, इतनी ही है। तो नाउ दिस x इज 12,288 डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है। तो हमने इमेजेस कैसे रिप्रेजेंट करना है, इन वेक्टर्स की फॉर्म में। अच्छा, अब थोड़ी सी हम इधर अपनी नोटेशन जो है वो डिफाइन कर लें। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपना मॉडल जो है उसको ट्रेन करने के लिए एक इमेज तो नहीं होगा ना, बहुत ज्यादा इमेज होंगे, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास टोटल m जो है ना, वो नंबर ऑफ ट्रेन इमेजेस। अच्छा, इन ट्रेनिंग इमेजेस में एग्जांपल्स भी कह सकता हूँ, सैंपल्स भी कह सकता हूँ, डाटा पॉइंट्स भी कह सकता हूँ, लेकिन आपको बस ये अपने ज़हन में रखना है कि एक्चुअली मैं इमेजेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल्स, सैंपल्स, ठीक है। सो ट्रेनिंग एग्जांपल्स, सैंपल्स, डाटा पॉइंट्स, डाटा ऑब्जेक्ट्स, ये सारे लफ्ज इंटरचेंजेबल हैं, तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये तो नया लफ्ज है, इसका क्या मतलब है। हर लफ्ज एक्चुअली ये बता रहा है कि ये एक ट्रेनिंग इमेज है। अच्छा, हमारे पास जो हर इमेज है उसकी डायमेंशंस जो है उन्हें हम nx से रिप्रेजेंट करें, 88, लेकिन ये कुछ और भी हो सकती है। दिस विल कॉल दिस गाय nx। जी मैम, वालेकुम अस्सलाम। जी 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 जी, सिर्फ 5 मिनट्स दे देंगे, मैं बस क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ। बैठे इधर यार, एक चेयर देना, बैठे आप। जी सर, साथ बैठ, बिल्कुल साथ है डॉक्टर साहब का। अगर आप पहले उनसे मिलने, दैट वुड बी ग्रेट। तो ये आप लोगों का टाइम हो गया। सर अच्छा, ये सर ये जी 64 पूछो पूछो। 64 और 3 जो मल्टीप्लाई किया सर आपने, 1228 जो आंसर आया हाँ हाँ सर, ये 64 हाँ कैसे हाँ, हैं आपने कैलकुलेट किया 64 और देखो, 64 और हाँ 3? ये देखे जी, देखे इमेजेस उनकी ना कोई डायमेंशन होती है। इमेज 28 बाय 28 बाय 1 का भी हो सकता है, 64 बाय 64 बाय 1 का भी हो सकता है, 32 बाय 32 बाय 3 का भी होता है। जब चैनल 1 होता है तो ये ग्रे स्केल इमेज। मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे एक इमेज जो है ना वो 64 बाय 64 का लिया है, लेकिन एसेंशियली आप नोट करें कि वो कुछ भी हो, तो मैंने उसको nx ही कहना था, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो सिर्फ ये है कि दिस इज अ वेक्टर, और इस वेक्टर की डायमेंशंस क्या हैं, n डायमेंशंस है, यानी nx डायमेंशंस। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको कहा कि ये एक इमेज लिया हमने जो इस डायमेंशन का था। एसेंशियली ये इमेज जो है ये बड़ा इमेज भी हो सकता था, इट कुड हैव बीन 1000 बाय 1000 बाय 3, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। तो ये है ओके कि सर, जो थैंक यू। हर इमेज है उसको उसको हमने एक वेक्टर की सूरत में रिप्रेजेंट है, वो मेन चीज है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने हर एक वेक्टर की सूरत में रिप्रेजेंट करना। अच्छा, हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, यानी कि हमारे पास इमेज है और उसका लेबल है, फिर एक इमेज है फिर उसका लेबल है, m इमेजेस है ना हमारे पास, नंबर ऑफ ट्रेनिंग इमेजेस। तो ये इनको, ये जो आउटपुट इन पेयर है ना, इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये x1, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3, ये उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लेबल है, यानी ये का इमेज है, ये उसका लेबल है कि ये जी कैट है 1। ये नॉन कैट इमेज है, ये उसका लेबल है जी ये कैट नहीं है 0। ये फिर कोई कैट का इमेज है, का लेबल है जी ये कैट है 1।
तो हमारे पास सारा डाटा जो है ना इस फॉर्म में होगा अप टू XM एंड Y, ठीक है। सो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ये X2 लिखूं स्केयर ना समझ लें, इट्स नॉट X स्केयर, इट्स जस्ट एन इमेज, और ये उसका स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये इसलिए हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हम ये जो ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं इनको अगर हमें रेफर करना पड़ा तो इनको हम इस तरह रेफर करें। एक चीज, तो ये जो Ax है ये आपने देखा हमारा एक वेक्टर था, nx डायमेंशनल, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये सारे ट्रेनिंग एग्जांपल एक बड़े सारे मैट्रिक्स में पैक, इस मैट्रिक्स का पहला कॉलम पहला, दूसरा कॉलम दूसरा इमेज है, तीसरा कॉलम तीसरा इमेज है। इसमें टोटल कितने हैं, m इमेजेस। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा x है, इस x की डायमेंशन कितनी है कि एक हर इमेज की जो डायमेंशन और उसके बाद नंबर ऑफ एग्जांपल्स जितनी है। तो ये हमारा सारे का सारा इनपुट डाटा सेट हो जाएगा। तो ये हमारा इनपुट डाटा सेट। सिमिलरली हमारे पास लेबल्स हैं y, हम क्या करेंगे, ये जो 0 1 1 या इस किस्म के जितने 0 1 थे ना, सारे हम एक इस तरह के रो वेक्टर में लिख देंगे, y1 y2 y3 अप टू yn। चूंकि ये m एग्जांपल हैं और एक रो है, इसका मतलब है कि इसकी डायमेंशन जो है दीज विल बी आर, रोज कितनी है एक, एग्जांपल्स कितनी है m, ठीक है। तो ये हमारा y है, इस डायमेंशंस होंगी और 1/m। तो ये दो चीजें जो हैं ये हमने एस्टेब्लिश कर रहे हैं। कैपिटल X हमारा पूरा डाटा सेट है, स्मॉल x एक एग्जांपल है, कैपिटल Y हमारे पूरे डाटा सेट के लेबल्स हैं, स्मॉल y जो है वो एक एग्जांपल का लेबल है और इसे हम कहेंगे xi और y, सॉरी ये पता नहीं लिख नहीं रहा सही, xi yi, so that is our notation for this discussion। ओके, अब हम चाहते क्या हैं, हम चाहते ये हैं कि ये वेक्टर जब हम पास करें, x जो था ये हम पास करें तो अपने फंक्शन को जो हमने लर्न किया है तो ये हमें एक एस्टीमेट दे y हैट। अब यहाँ लफ्ज मैंने क्या कहा है, एस्टीमेट। एस्टीमेट का मतलब है कि ये अंदाजा है, गलत भी हो सकता है ठीक भी हो सकता है, ठीक है ना। एक मॉडल जब कुछ लर्न कर लेता है उसके बाद वो 100% एक्यूरेट तो नहीं हो सकता ना, तो वो हमेशा एस्टीमेट देता है। हमने भी क्या किया, हमने भी एस्टीमेट दिया। ये एस्टीमेट हमें बताएगा क्या कि गिवन जो एक्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट क्या है, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इमेज बीइंग कैट। हम किस में इंटरेस्टेड, पॉजिटिव क्लास यानी इमेज के बीइंग कैट होने में इंटरेस्टेड है। तो वही आगे जो जैसे मैंने अर्ज किया था, अगर तो ये 0.5 से बड़ी होगी प्रोबेबिलिटी, ये एस्टीमेट जो है ना हम कहेंगे ये एस्टीमेट हमें बता रहा है कि इमेज कैट है, और अगर ये 0.5 से छोटी होगी तो हम कहेंगे ये एस्टीमेट हमें बता रहा है कि ये इमेज नॉन कैट है। लेकिन ये याद रखें, ये प्रोबेबिलिटी हमेशा इमेज के कैट होने की होगी, ये नॉन कैट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये हम वो नहीं निकालते। ओके, तो जो हम एल्गोरिदम यूज करना चाह रहे हैं वो हम जो सिंगल न्यूरॉन एल्गोरिदम, वो उसका नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है ये सॉर्ट ऑफ एक सिंगल न्यूरॉन न्यूरल नेटवर्क, सिंगल न्यूरॉन न्यूरल नेटवर्क। तो
इसका फायदा ये होगा कि जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली हम क्या जानना चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि ग्रेडियंट डिस्टेंस क्या होती है। जो न्यूरल नेटवर्क है इसकी कंप्यूटेशन जो है ये 2 पासेस में ऑर्गेनाइज्ड होती है। उसमें एक फॉरवर्ड पास होता है जिसे फॉरवर्ड प्रोपेगेशन कहते हैं। ये क्या बला होती है। फिर हम जानना चाहते हैं कि ये जो वेट्स अपडेट होते हैं ये अपडेट होते हैं बैकवर्ड प्रोपेगेशन से। तो ये बैकवर्ड प्रोपेगेशन क्या चीज होती है। फिर वेट अपडेट क्या होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये डीप न्यूरल नेटवर्क्स के हैं। लेकिन अगर हम ये कॉन्सेप्ट्स एक न्यूरॉन के नेटवर्क पे स्टडी कर लेंगे तो उसके बाद इंट्यूटिवली हम हो जाएंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बड़े डीप न्यूरल नेटवर्क या ज्यादा लेयर के डीप न्यूरल नेटवर्क में भी अंडरस्टैंड कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट यहाँ हम वाइंड अप कर लेते हैं। तो टाइम से हम फिर अपनी ये जो नोटेशन हमने डेवलप की है इसी नोटेशन से पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मैथ देखेंगे और इसी मैथ को फिर नमपाई से इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन में। नमपाई जो है ये पाइथन की जो एक लाइब्रेरी है फॉर टेंसर्स, यानी अगर n डायमेंशनल अरेज पे कोई भी कैलकुलेशन करनी हो पाइथन में तो इसके लिए हम ये नमपाई यूज करते हैं। और ये नमपाई जो है ये जो कुछ भी हम इधर डेवलप करेंगे ना ये बाद में फिर हम नमपाई में इम्प्लीमेंट करेंगे इन्हीं कैलकुलेशन को, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ सके और हमारी थ्योरी है वो भी स्ट्रांग हो जाए और उस थ्योरी को हम कोड में ट्रांसलेट भी कर सकें। So that is what we are going to do for next couple of lectures. इस पॉइंट तक अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड आस्क एनी क्वेश्चन। सर ये लेक्चर अपलोड कर देंगे? यस सर। सर बार बार जी आईपीसी में नेट का बहुत इशू हो रहा है। ठीक है। ये अपना यार इधर ना क्लास में आप बिलाल हैं? यस सर। जी जी सर। बिलाल आप ना इस क्लास के सीआर बन जाओ। आपने मुझे ना याद कराना है और मेरे पीछे पड़ के ना ये लेक्चर अपलोड करवा लिया करने। मैं सर मैंने तो आपको रात को भी इतने सारे मैंने काम आपको आ गए रात हैं को कि भी मुझे मेल याद की नहीं थी, आपने लेक्चर 2 भी अपलोड नहीं किया सर। बस तूने पीछे पड़ जाना है बस। मैं ना ओके सर। इसका लिंक भी 2-3 घंटे तक आता है तो मैं ना शाम यस के सर। टाइम आज दोनों इकट्ठे ही कर दूंगा अपलोड। ठीक है यस सर, मैं शाम को आपको फिर से Good. रिमाइंड करवा और दूंगा किसी मेल बच्चे पे, का कोई कोई मसला नहीं। क्वेश्चन है? गुड हो गया। क्या कहना था? और किसी का कोई क्वेश्चन सर। है? बेटा बारी बारी जी सर। पहले बच्ची का कोई क्वेश्चन था बेटा आप पूछ लें उसके बाद फिर आगे देख लेते हैं। जी तो आपका क्या क्वेश्चन है बेटा? मैंने अटेंडेंस का कहना था कि अटेंडेंस नहीं लगी मेरी। अच्छा मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ। अच्छा हाँ जी आगे आप किसका क्वेश्चन? सर मैंने ये पूछना था कि ये जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है KNN डिसीजन ट्री या जो आप बता रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इनमें भी न्यूरॉन्स यूज हो रहे हैं? इनका कोई आइडिया? मैंने कहा है कि सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ना जी सर। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर वो सारी चीजें हैं जो न्यूरॉन्स या न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते हैं। मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि KNN न्यूरॉन यूज करता है। तो वैसे ये भी सर कभी नहीं वैसे कहा कि SVM न्यूरॉन यूज नहीं आपने तो नहीं कहा, मैं वैसे नहीं ये सोच रहा था कि शायद इनमें भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। KNN और ये बाकी हर वो चीज जो न्यूरल नेटवर्क नहीं है उसको हमने एक नाम दिया था कन्वेंशनल ML। तो जी ये सर। जो बाकी एल्गोरिथम जिनके आपने नाम लिए ना ये सारे हैं कन्वेंशनल के एल्गोरिथम। तो हम जो है लॉजिस्टिक जो है एक्चुअली लॉजिस्टिक इज एक्चुअली अ न्यूरॉन और न्यूरल नेटवर्क इसको यूज करते हैं। ठीक है ओके गुड हो गया। ओके सर, थैंक यू। और रिकॉर्डिंग किसी अपलोड कर जी सर मेरी भी अटेंडेंस नहीं लगी। चलें जी थैंक यू सो मच। सर अटेंडेंस नहीं लगी। निशान की भी अटेंडेंस है। सर अटेंडेंस वाले की भी अटेंडेंस नहीं। हाँ KFC का बर्गर मंगवाई यार इधर से। वाले बच्चे जो हैं वो हैंड रेज कर दें। बर्गर ये अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, बर्गर बाद में खाना।
ओके जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर बर्गर्स एंड लंच, और इंशाल्लाह फिर हम ट्यूसडे को हमारी मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, और सिर्फ अटेंडेंस वाले अल्लाह लोग रुकते हैं और हैंड रेज कर। अल्लाह हाफिज। जीशान रियासत, जीशान साहब हो गई, 2 होगी। जीशान इश्तियाक, जीशान इश्तियाक साहब की अटेंडेंस भी हो। उसामा, उसामा तारिक, ये अटेंडेंस भी हो गई। और साद शिराजी की अटेंडेंस भी हो गई, और जुबैर साहब रह गए। जुबैर की अटेंडेंस भी हो गई। जुबैर हो गई अटेंडेंस। यस बॉस, तलहा फारूकी मैं की आया हूँ। attendance। तलहा, तलहा फारूक की अटेंडेंस भी हो गई। ठीक है, चलो जी, गुड है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज।